हेलो हेलो हेलो। माय नेम इज मयंक अधिकारी और मुझे एक गाड़ी में पूरी सीट चाहिए। ये क्या होता है भैया, तुम तो गोद में बैठ जाओगे। 25 साल का हूं मैं, जिसकी गोद में बैठा रहा हूं वो 14 साल का है। 14 साल के बच्चे, मैं भैंस कुरकुरे का पैकेट हूँ। कहीं कहीं भी बैठा देते छोटे लोग को यार, कोई इज्जत नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा यार। एक बार दुकानदार ने मुझे खुले रुपए वापस देने थे तो हरामी लॉलीपॉप देता है, च्युइंगम दे देता, गले में थोड़ी फंस जाता मेरे लॉलीपॉप। भाई तू बता इस उम्र में कहाँ डालूं मैं लॉलीपॉप। कोई नहीं दे रहा। भाई आपको क ख ग आता है? नहीं आता होगा क्योंकि तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है। मुझसे हर दूसरे दिन कोई बड़ा आदमी कहता क ख ग सुना। क ख ग सुनाने की उम्र, ये टैक्स भरने की उम्र है। कहता तो सैलरी कितनी कमाते हो? मैं कहा क ख ग घ। आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा सुबह के सपने हमेशा सच होता है, सुना है? हाँ, मेरे बाप ने कभी देखने ही नहीं दिए। रोज सुबह आके उठा देता था, ऐसा लगता था मेरी माँ ने किसी मुर्गे से शादी कर रखी है। बहुत जल्दी उठाता था यार, जैसे नॉर्मल आदमी सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करता है, मेरा बाप इतनी जल्दी उठाता था सूर्य उठ के मुझे नमस्कार करता था। उठाता था, स्कूल भेज देता था और मुझे नहीं पसंद था स्कूल जाना, क्योंकि देखो अभी मैं इतना छोटा हूँ, बचपन में इतना छोटा था और मेरा बैग इतना। हाँ, एक बार मैंने बैग की रस्सी खींची, भैंसों में हवा में पहुंच गया। छुट्टी ही नहीं मारने देता था यार। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार आया था, 102। तो मैं कहा, थर्मोमीटर लेके पापा के पास गया कि पापा आज तो मुझे छुट्टी देनी ही पड़ेगी, आपने 102 बुखार आया है। कह रहे झूठ बोल रहा है। मैं कहा अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, थर्मोमीटर बता रहा है। कह रहे थर्मोमीटर झूठ बोल रहा है। मैं कहा आपको पता है ना थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होती है जो कि पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट भी है, मरकरी क्यों झूठ बोलेगी? कह रहे अगर सच बोलती तो आज नोबल गैस होती। नहीं दे रहे भाई, डेली स्कूल भेज देते थे। आप बताओ डेली स्कूल कौन भेजता है? एक पॉइंट पे स्कूल वाले ने चाबी मुझे देनी शुरू कर दी थी। ये ले तू तो आएगा ही। अरे ऐसे कैसे आऊंगा मैं? फिर मैंने प्लान बनाया। उस वक्त हमारे घर में टाइम देखने के लिए मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। पापा की एक घड़ी थी, वो टिक टिक वाली। मैं कहा इसे 1 घंटा लेट कर दूंगा, सुबह बस छूट जाएगी, सिंपल। अब देखो टाइम चेंज करने के लिए घड़ी के बगल में घुमाने वाला दिया होता है, जिसे हल्का सा खींच के अनलॉक करके घुमाना होता है। यही नहीं पता था मुझे। मैं चूतियों की तरह घुमाई जा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ी देर और घुमा के देखता हूँ, कुछ तो हो ही जाएगा। मैं घुमाता रहा। फाइनली 5 मिनट आगे हो गई। मैं कहा थोड़ी देर दूसरे डायरेक्शन में घुमा के देखता, कुछ तो हो ही जाएगा। मैं घुमाता रहा 5 मिनट फिर आगे हो गई। मैं अपने 10 मिनट बर्बाद किया हूँ। मैं नहीं भी घुमाता हूँ तब भी होती। अगले दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई उसे अनलॉक करके घुमाना होता है। तो मैं बढ़िया घर गया और मैंने उसे 1 घंटा पीछे कर दिया। अब मैं बड़े चैन से सोया हुआ हूँ कि अगले दिन बस स्टॉप पे जाऊंगा, वहां मुझे कोई बच्चा नहीं दिखेगा, दिखेगी तो मेरे बाप के चेहरे पर हाथ। अगले दिन बस स्टॉप पे गया, सारे बच्चे वहीं खड़े थे, कह रहे बस लेट हो गई। मैं पर 5 मिनट हुई होगी ना, 1 घंटा थोड़ी हुई है। कह रहा हाँ 5 मिनट हुई है। उस दिन मैंने सीखा कि बड़ी वाली सुई मिनट की होती है। 3 बार चूतिया फील हुआ मुझे इस प्लान में। पहले तो जब मैं बिना अनलॉक किए 10 मिनट तक घड़ी घुमाया। बहुत होते हैं 10 मिनट। हाँ, आपको पता है भैंस के आगे बीन बजाने से ज्यादा बुरा क्या है? घड़ी को
10 मिनट तक भैंस के आगे भी नहीं बजा। दूसरी बार तब फील हुआ जब मुझे पता चला कि मुझे तो टाइम देखना भी नहीं आता। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। सही कहते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम देखने का ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे तीसरी बार चूतिया फील हुआ कि उस दिन मैं 10 मिनट नहीं 2 घंटा घड़ी घुमाया था। पर मुझे छुट्टी तो माननी थी, क्योंकि एक तो हमारे स्कूल में 100% अटेंडेंस अवार्ड देते थे, पता है आप लोग को? हाँ, मैं 4th क्लास में था, मेरे घर में 3 ट्रॉफी थी। एक साल और जीतता भैंस मेरी मूर्ति लगा देते उसमें। और मुझे डर इस बात का था कहीं मूर्ति मुझसे लंबी ना बना दे। तो मैं कहा इस बार थोड़ा सिंपल प्लान रखता हूँ। मैं कहा अपनी स्कूल की ड्रेस छुपा दूंगा, सुबह ड्रेस नहीं मिलेगी छुट्टी। तो मैं ऐसे घर में छुपाने की जगह देख रहा था और मुझे दिखी गरीबी। सामान ही नहीं है, छुपाओ किसके पीछे? पूरे घर में सामान के नाम पर सिर्फ 3 चीजें थी, एक चटाई, एक खाट और एक टेबल। उसमें भी मेरा बाप बड़े चौड़ में घूमता था, कहता था हम गरीबी रेखा से ऊपर हैं, हम गरीबी रेखा से ऊपर हैं। एक दिन चटाई उड़ गई, कहता नीचे आ गए। इतना खाली 5 पे पंखा चलाओ घर उड़ने लगता था। मैंने तो बोल दिया उस दिन पापा को, इधर आओ इधर आओ, तुम बहुत ही गरीब हो क्या, घर में बिल्कुल ही सामान नहीं है। गुस्सा हो गए, कह रहे क्या बोला, एक और बार बोल घर से निकाल दूंगा। तो मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा घर खाली था तो आवाज टकरा के फिर से चली गई। पर फाइनली मुझे छुपाने की एक जगह मिली। हमारे घर के ऊपर रैक बना हुआ था, ऊपर बना होता ना, हाँ, तो मैं कहा यहाँ डाल दूंगा। अब ऑब्वियसली मैं रैक तक तो नहीं पहुंच पाता था। तो मैंने सोचा पकड़ के फेंक दूंगा, गया तो ठीक, नहीं गया तो फिर से फेंक दूंगा। मैंने पकड़ा, रैक की तरफ फेंक दिया, वो ना ऊपर गया ना नीचे आया, लटक गया बेंचोर। घर वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? भाग के बाहर गया लकड़ी ढूंढने की, उससे निकालूंगा। बड़ी मुश्किल से मुझे लकड़ी मिली, मैं लेके आया, पापा वही बैठे हुए थे। कह रहे 2 सवाल, क्यों और कैसे? मैं कहा पापा वो मैं, एक काम करो आप मार लो मुझे। मेरी मत मारी हुई थी जो मैं लकड़ी ढूंढ के लाया। इस पॉइंट पे मेरा खुद से भरोसा उठ चुका था। वो तो मेरे दोस्तों ने कहा हम तेरी मदद करेंगे। हाँ, क्लास में 25 लौंडे थे, 25 में से 24 लौंडे मदद के लिए आगे आए। एक लौंडा था अनुराग, उसने बोला मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं ये सब गलत काम नहीं करता। हमने कहा कोई बात नहीं अनुराग, हमें तेरी मदद की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि प्लान सिंपल था कि ये 24 लौंडे मेरे घर के लैंडलाइन पे फोन करेंगे और मेरे बाप को बताएंगे कि अगले दिन स्कूल में बहुत बड़ी लड़ाई है, और आधे लौंडे तो मुझे धमकी भी देंगे, ताकि डर के मारे मेरा बाप मुझे स्कूल ही ना भेजे। तो पहले लौंडे का कॉल आया, कहता अंकल कल स्कूल में दंगे हैं दंगे, और मैंने तो अपनी चाकू की धार भी तेज कर ली है, अभी मैं कार्टून देखने जा रहा हूं, बाय। दूसरे बच्चे का फोन आया, कह रहा है अंकल मैंने 2 बोतल केरोसिन की रख ली है, एक माचिस से स्कूल खत्म कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहूंगा। मैंने इन्हें बताना चाहिए था कि रुकना कहाँ पे है। बेंच तोप तक गए हैं ये लोग।
उसके बाद धमकी देने वालों का कॉल आया। उन्होंने तो भाई साहब इतनी बुरी बुरी बातें बोली है, मुझे आज तक दर्द होता है। ये बोलने की क्या जरूरत थी कि अंकल मयंक को इतना मारूंगा और छोटा हो जाएगा। इसको मारने के लिए तो हथियार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, गुलेल में बांध के अंतरिक्ष में छोड़ दूंगा। मुझे तो फोन के दूसरे साइड की कॉन्वर्सेशन सुनाई भी नहीं दे रही थी। अगले दिन खुद ही आके मुझे बता रहे हैं कि भाई मैंने तेरे पापा से बोला कि मयंक को चूहेदानी में पकड़ के आ रहे। तो मुझे फोन के दूसरे साइड की कोई कॉन्वर्सेशन नहीं सुनाई दे रही थी। सारे बच्चों से बात करने के बाद मेरे पापा मेरे पास आए और बोले, अगली बार अपने दोस्तों से बोलना कि अपना अलग अलग नाम बताएं। बहन जो 24 लौंडों ने अपना नाम अनुराग बताया। पापा कह रहे कि 3 कॉल के बाद तो मुझे तुझसे ज्यादा अनुराग की चिंता होने लगी। डिजर्व करता है वो यार तुम। उसके बाद मैं उम्मीद छोड़ चुका था सारी। बस मैं अपने बाप को जीतने नहीं देना चाहता था। हाँ, मैं नहीं चाहता तो 100% वाली ट्रॉफी घर आए। हाँ, उस चक्कर में 5 बार तो अटेंडेंस में एब्सेंट मैम बोल के आया। मैम ने बोला ऐसे नहीं होता। मैं कहा कोई बात नहीं, एक रेड पेन खरीद लूंगा और चुपके से अटेंडेंस रजिस्टर में खुद ही एब्सेंट मार्क कर दूंगा। हाँ, तो मैंने घर जाके एक रेड पेन खरीदी और उस दिन मैं बहुत खुश था। मैं क्या, मेरा बाप भी बहुत खुश था। मेरे बेटे को पहली बार वेरी गुड मिला है। आप कहो तो एक्सीलेंट भी दे दूं। स्कूल जाके दोस्तों की भी कॉपी चेक की, सबको दे रहा हूँ गुड, वेरी गुड। एक ने लिखा है 2 + 2 = 5। एक्सीलेंट, कीप इट अप। बकचोदी पेन की इंक इतनी होगी यार। हाँ, क्योंकि क्लास के लौंडे सारे काम उसी से कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की मांग भर रहे उससे। बड़ी मुश्किल से मैं पेन लिया कि भाई मुझे एब्सेंट मार्क करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं एब्सेंट मार्क कर पाता, मैम को पता चल गया कि कोई हरामजादा कॉपी चेक कर रहा है। गुस्से में क्लास में आई कि तुम में से कौन कॉपी चेक कर रहा है। एक तो तुम्हारा ही काम कर रहा हूं मैं। ना थैंक यू ना कुछ, मैं आधी सैलरी देने के बजाय गुस्सा। कहती तुम में से जो भी कर रहा है खड़े हो जाओ। मैं खड़ा होने ही वाला था, इतने में पूरी क्लास ने बोला मैम अनुराग कर रहा है। मैम ने ना इधर देखा ना उधर देखा, अनुराग को बहुत मारा। मैम अगर थोड़ी भी कोशिश करती तो मैम को पता चल जाता कि अनुराग ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसे हमने वेरी पुअर दिया था। मैम ने एक हफ्ते के लिए अनुराग को स्कूल से सस्पेंड कर दिया। जाते जाते अनुराग ने मुझसे बोला ऐसे मारते छुट्टी। We sharpen the mind, we sharpen the sword, and promise and swore that we